और लखनऊ में संजीव जीवा की हत्या के बाद फर्रुखाबाद में बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार ने जश्न मनाया। हत्या की खबर मिलने के बाद द्विवेदी परिवार ने घी के दिए जलाए और ब्रह्मदत्त द्विवेदी की तस्वीर के सामने दिए जलाकर नारे भी लगाए। इस मौके पर परिवार वालों ने पटाखे भी फोड़े। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के भतीजे ने कहा कि आज पूरा परिवार खुश है क्योंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का मुख्य आरोपी संजीव जीवा मारा गया। बहुत प्रसन्न है, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मुख्य हत्यारा आज स्वर्गवासी हुआ। वहीं मुजफ्फरनगर के मनीष गुप्ता नाम के एक व्यापारी ने भी कहा कि गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद आज हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। आरोप लगाया कि संजीव जीवा ने न सिर्फ उस पर कई बार जानलेवा हमला किया बल्कि उसकी कई प्रॉपर्टीज पर संजीव जीवा और उसके गैंग का कब्जा है। जिस व्यक्ति से लगातार 25 साल से आम जनता परेशान थी, उसको उसकी कई की सजा मिली। जानकारी के मुताबिक पिछले साल मई में मनीष गुप्ता ने संजीव जीवा, उसकी पत्नी समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया था। औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान कर दिया और फिर देखते ही देखते सैकड़ों प्रदर्शनकारी कोल्हापुर की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने थोड़ी ही देर में वहां हंगामा और बवाल शुरू कर दिया। औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ जगहों पर उन लोगों ने दुकानों को निशाना बनाकर खूब पत्थर भी बरसाए। हालांकि उनके बंद के ऐलान की वजह से किसी ने भी अपनी दुकान नहीं खोली। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर खड़ी कुछ गाड़ियां भी पलट दी। हालात जब तेजी से बिगड़ने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब के पोस्टर पर बवाल के बाद राज्य सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और कोल्हापुर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए बड़ी बैठक की गई। और इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर समेत सभी दलों के नेता और सभी समुदायों के लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी को कोल्हापुर में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर शपथ दिलाई गई। वहीं जिला प्रशासन ने एहतियातन 31 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करने का फैसला लिया। आरोप है कि कुछ लोगों ने बाद में सोशल मीडिया पर औरंगजेब से जुड़ी पोस्ट शेयर की, जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क उठे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ ये बवाल अहमदनगर जिले से शुरू हुआ था, जहां उर्स के जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराने पर विवाद हुआ था। इस मामले में एक दिन पहले ही पुलिस ने MIM नेता सरफराज जागीरदार को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप है कि 3 दिन पहले अहमदनगर में उर्स के जुलूस में मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीरें लहराई गई थी। उस दौरान MIM नेता सरफराज जागीरदार अपने कई समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे। आरोप है कि उन्होंने जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराकर डांस किया, जिसके बाद औरंगजेब की तस्वीरों के साथ डांस करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क गए और उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने के बाद अहमदनगर की पुलिस ने सरफराज जागीरदार समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर विवाद बढ़ते ही राज्य सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांत रहने की भी अपील की। उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे पर अहमदनगर के बाद कोल्हापुर में भी विवाद हुआ। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। वहीं महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पुलिस को आदेश दिया कि वो हालात काबू में करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। इसके साथ ही कोल्हापुर में अगले 31 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इधर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान के पिता ने अपना बयान बदल लिया है। महिला खिलाड़ी के पिता ने कहा कि उस वक्त गुस्से में छेड़छाड़ के आरोप लगा दिए गए थे। तो आपको बता दें कि नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अब नाबालिग जो है उनके पिता ने बयान बदल दिया है। उनकी तरफ से कहा गया जो आरोप लगाए गए थे वो गुस्से में लगाए गए थे और अब जो है वो अपने बयान से पलट गए। फिर ये चीज डरने वाली स्टार्ट होती है। देखो गुस्सा था हमारे अंदर, मैंने फेडरेशन के अंदर अपील भी करी थी, फेडरेशन ने सुनी नहीं मेरी, तो मैं कहाँ जाऊँ? सुनाऊं जिसने सुननी है उसने सुनी नहीं, तो कहाँ जाए हम? तो उस गुस्से के अंदर आकर के देखो कुछ चीजें हैं, कुछ चीज सच भी थी जो हमने एप्लीकेशन दी थी, उसके अंदर कुछ चीजें गलत भी थी, कुछ चीजें ठीक भी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये नहीं कि सब कुछ झूठ था या सब कुछ सच था, कुछ चीजें गलत थी, कुछ चीजें ठीक थी। मैंने सही और गलत जो भी चीज थी सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबा के सामने जाकर के अपनी चीजें क्लियर कर दी है। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर जारी बवाल के बीच सियासत भी गर्मा गई। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अलग अलग जिलों में हुए हंगामे पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया।
और कोल्हापुर में हुई तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार के मुताबिक औरंगजेब की तस्वीरें दिखाने पर बेवजह हंगामा किया गया। किसी का पोस्टर कुछ दिखाया ना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इश्यू है? शरद पवार के इस हमले का जवाब राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हंगामे के पीछे कोई सोची समझी साजिश है। इसका असली मालिक कौन है ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से हंगामा न करने की अपील भी की। इधर गुजरात के कच्छ में हनी ट्रैप के एक मामले में पुलिस ने रेप की शिकायत दर्ज करवाने वाली लड़की और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि दावा है कि आत्महत्या करने वाला दिलीप नाम का आदमी हनी ट्रैप का शिकार हो गया था। पुलिस के मुताबिक पैसे न देने पर उसके खिलाफ लड़की ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया, जिसे तंग आकर उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस गिरोह की मास्टरमाइंड पहले से ही जेल में बंद है। और दावा किया जा रहा है कि मनीष गोस्वामी नाम की ये महिला अपने पति के साथ मिलकर हनी ट्रैप का ये गिरोह चलाया करती थी। पुलिस के मुताबिक दिलीप की संदिग्ध मौत की जांच के दौरान पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के बहादुरगढ़ से। यहाँ पर गैंगस्टर काला जठेड़ी के नाम से प्रॉपर्टी डीलर से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। और फिरौती नहीं देने पर प्रॉपर्टी डीलर और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दे दी गई है। उधर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों का दावा है कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो मुस्लिम धर्म अपना चुके लड़कों की मदद से दूसरे हिंदू लड़कों पर नजर रखता था। सूत्रों का कहना है कि धर्मांतरण के लिए उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हिंदू नाबालिग लड़कों पर ही होती थी, ताकि वो उन्हें आसानी से गेमिंग ऐप के जरिए मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बरगला सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो इस्लाम अपना चुके नाबालिग लड़कों के जरिए ही दूसरे लड़कों पर नजर रखता था। मुस्लिम धर्म की तरफ झुकाव रखने वाले नाबालिग लड़के क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, इसकी पूरी जानकारी बद्दो के पास होती थी। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि बद्दो किसी भी लड़के से सीधे संपर्क में नहीं था। वो सिर्फ गाजियाबाद के एक नाबालिग लड़के को धर्मांतरण के लिए बरगला रहा था, जो हरियाणा के फरीदाबाद और चंडीगढ़ के रहने वाले 2 लड़कों के संपर्क में था। पुलिस को शक है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड ऐप से धर्मांतरण का ये सारा खेल बद्दो के ही इशारे पर चल रहा था। जांच एजेंसियों की नजर शाहनवाज उर्फ बद्दो की कॉल डिटेल पर है। पुलिस के हाथ उसका मोबाइल नंबर लग चुका है। आरोप है कि बद्दो पिछले 2.5 साल से फर्जी आईडी और ग्रुप के जरिए हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्मांतरण करवा रहा था। लेकिन जैसे ही धर्मांतरण के इस खेल का भांडा फूटा, वो मोबाइल फोन बंद करके फरार हो गया। हालांकि बद्दो की तलाश में गाजियाबाद पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र के ठाणे में है। जांच के दौरान पुलिस को उसका मोबाइल नंबर मिला है। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि शाहनवाज उर्फ बद्दो ने शुरू से ही एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया, ताकि हिंदू नाबालिग लड़कों का उस पर भरोसा बन सके। फिलहाल पुलिस बद्दो के मोबाइल नंबर की जांच में जुटी है। मोबाइल नंबर से गेमिंग ऐप पर बने फर्जी ग्रुप को भी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा पुलिस फोन कॉल की डिटेल से धर्मांतरण गैंग के दूसरे लोगों तक पहुंचने में भी लगी है। और गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की एक खबर है। एक चैट सामने आई है जिसमें नमाज पढ़ने और सिखाने का जिक्र किया गया है। दावा ये किया गया है कि ये चैट गाजियाबाद से गिरफ्तार आरोपी अब्दुल रहमान और इसी मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी शाहनवाज खान की है।